चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की 2 साल की सजा रहेगी बरकरार। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा पहले से राहुल गांधी पर 10 क्रिमिनल केस हैं, ये कोई अन्याय नहीं हो रहा। कांग्रेस बोली हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। टमाटर से भी सस्ता हुआ पेट्रोल। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा काम करने की बजाय जोड़ तोड़ की राजनीति में व्यस्त है मोदी सरकार। ये लोग मेरी कब्र खोदने की धमकी देंगे पर जो डर जाए वह मोदी नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा गरीब का बेटा किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगा। सच के आगे मोदी का अहंकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। राहुल गांधी पर आए गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। भाजपा का लोकसभा चुनाव को लेकर मास्टर प्लान तैयार। बिहार समेत उत्तर से पूर्व तक संसदीय सीटें जीतने की बनाई रणनीति। फीडबैक पर किया मंथन। मोदी सरकार की निगरानी में लोग पैसे लेकर भागे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर बोला हमला, कहा राहुल गांधी को साजिश के तहत संसद से निलंबित करा दिया गया। कथित यौन उत्पीड़न को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह को कोर्ट ने भेजा समन। 18 जुलाई को पेश होने का दिया आदेश। वंशवाद की राजनीति खत्म करने के लिए बीजेपी बिल लाए तो उसका समर्थन करने वाले पहले व्यक्ति होंगे हम। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का बड़ा बयान। बीजेपी ने की चुनाव प्रभारियों की घोषणा। मध्य प्रदेश में भूपेंद्र यादव तो राजस्थान में प्रहलाद जोशी को कमान। वहीं छत्तीसगढ़ में ओम माथुर और तेलंगाना में जावड़ेकर को मिली जिम्मेदारी। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का बीजेपी ने किया स्वागत, कहा जेएनयू में जाकर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं राहुल गांधी। मध्य प्रदेश के सीधी पेशाब कांड के पीड़ित को मिलेगी 6.5 लाख की मदद। घर बनाने के लिए भी दिए जाएंगे पैसे। सीएम शिवराज सिंह ने दिए निर्देश। टमाटर के तेवर और हुए तल्ख। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 200 से 250 रुपए प्रति किलो पहुंचा भाव। अन्य सब्जियां भी बिगाड़ रही रसोई का बजट। यूपी के जैतपुर में 10 से 16 जुलाई तक होने वाले धीरेन्द्र कर्षण शास्त्री के कार्यक्रम में सीएम योगी को न्योता। आयोजकों का दावा केंद्रीय मंत्री भी आएंगे ग्रेटर नोएडा। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते रोकी गई अमरनाथ यात्रा। भारी बारिश से बद्रीनाथ हाईवे भी हुआ बंद। अब तक 84,000 भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। कांग्रेस ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार की बढ़ाई मुश्किलें, कहा एलजीवी ने सक्सेना कराए सलाहकारों की नियुक्ति में धांधली की जांच। कई बार फ्री में मिलने वाली चीजें बहुत घातक होती है। दिल्ली दरबार में बोले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। चीटिंग कर रहे मार्क जुकरबर्ग। थ्रेड्स ऐप को लेकर एलन मस्क ने मार्क को दी कोर्ट में जाने की धमकी, कहा प्रतिस्पर्धा ठीक लेकिन धोखाधड़ी नहीं। यूसीसी के पीछे छिपी है हिंदू राष्ट्र बनाने की योजना। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का दावा। बीजेपी एक ही समय में समान नागरिक संहिता और पर्सनल लॉ के लिए एक साथ मिलकर कर रही काम। यूसीसी पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का बड़ा बयान। दिल्ली आबकारी नीति मामला। ईडी ने मनीष सिसोदिया और अन्य की 52 करोड़ की संपत्ति जब्त की। एजेंसी का बयान। छत्तीसगढ़ को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात। 7,600 करोड़ की लागत वाली 10 परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। सीएम भूपेश बघेल बोले जितना मांगते हैं उससे ज्यादा मिलता है। अब घर बैठे करा सकेंगे पासपोर्ट का पुलिस वेरिफिकेशन। थानों के चक्कर लगाने का झंझट हुआ खत्म। दिल्ली पुलिस ने पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिपोर्ट, सीवीआर और क्लियरेंस रिपोर्ट की सेवाओं को किया ऑनलाइन। किसी के कुछ भी कहने की अहमियत नहीं। मैं हूं एनसीपी का अध्यक्ष। भतीजे अजित को शरद पवार ने दी सीधी चुनौती। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। बुलेट ट्रक के केबिन में एयर कंडीशन सिस्टम होगा अनिवार्य। मसौदे को मोदी सरकार ने दी मंजूरी। राहुल गांधी को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकते बोलने की ट्रेनिंग दे कांग्रेस। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद हमलावर हुई बीजेपी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट के जरिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पर साधा निशाना, कहा झुकती है सरकारें झुकाने वाली चाहिए। भारत आस्था और विरासत के साथ कर रहा विकास। गीता प्रेस गोरखपुर के शताब्दी कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में सीबीआई ने लिया एक्शन। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 7 के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। यूसीसी के मुद्दे पर जसमाना मुस्लिम कम्युनिटी के अध्यक्ष अतीक रशीद ने किया मोदी सरकार का समर्थन। बोले देश संविधान से चलेगा। बेरोजगार पति ने कर्ज लेकर नर्स बनाया। जॉब मिलते ही दोस्त संग फरार हुई पत्नी। यूपी की ज्योति मौर्य के बाद सुर्खियों में अब झारखंड की कल्पना।
हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश से अब तक करीब 319.96 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान, 41 लोगों ने गंवाई जान। पंजाब में आईएएस और आईपीएस बनने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, अब मुफ्त में कर सकेंगे यूपीएससी की कोचिंग। सीएम भगवंत मान ने प्रदेश में 8 कोचिंग संस्थान खोलने का किया ऐलान। राजस्थान के उदयपुर में मरीजों तक पहुंचेगी बाइक एम्बुलेंस, अब ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज भी आसानी से पहुंच सकेंगे अस्पताल। चॉकलेट में इम्यूनिटी, डिब्बाबंद जूस में सेहत और बिस्किट में तंदुरुस्ती से बड़ा झूठ कोई नहीं, WHO। गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने आर्ट पेपर पर प्रकाशित 2 पुस्तकों का किया विमोचन। गोरखपुर से लखनऊ के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, सीएम योगी भी रहे मौजूद। बालासोर रेल हादसे में सीबीआई का एक्शन, 3 रेलवे कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। मैं लीला देवी नौकरी पाने के बाद पति को नहीं छोड़ूंगी, ज्योति मौर्य केस के बाद महिला का शपथ पत्र वायरल। छत्तीसगढ़ को सौगात देने के बाद रायपुर में गरजे पीएम मोदी, कहा कांग्रेस आपके भाग्य को कुचल रही। राहुल गांधी की याचिका रद्द होने पर बीजेपी ने ली चुटकी, दिल्ली बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना बोले अब बेचारी पॉलिटिक्स करेगी कांग्रेस। भारत रूस की दोस्ती में आग लगा रहा यूएस, G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पुतिन आ सकते हैं दिल्ली। जनता के कल्याण के लिए सरकार के पास बहुत पेशा, वाराणसी में बोले पीएम मोदी। भारतीय कामगारों के लिए अच्छी खबर, अब ग्रीन कार्ड हासिल करना होगा आसान, अमेरिका की बाइडेन सरकार बढ़ा सकती है कोटा। शाहरुख खान को न एक्टिंग आती है न ही वो हैंडसम है, पाकिस्तानी एक्ट्रेस के बयान पर मच गया बवाल। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले गए अपशब्द अपमानजनक हो सकते हैं लेकिन उससे देशद्रोही नहीं होता। मणिपुर हिंसा पर अमेरिका का बड़ा बयान, भारत ने कहा तो हम मदद के लिए तैयार, कांग्रेस ने उठाए सवाल। मेटा के हाल ही में लॉन्च हुए थ्रेड्स ऐप ने मचाया धमाल, बीते 24 घंटे में 9.5 करोड़ पोस्ट, 3 करोड़ से ज्यादा जोड़े अकाउंट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के लोगों को दी बड़ी सौगात, तहसीलदारों के अलावा एसडीएम और डीआरओ भी कर सकेंगे जमीन की रजिस्ट्री, तुरंत बाद होगा इंतकाल। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच उद्धव ठाकरे गुट को लगा बड़ा झटका, विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे शिंदे गुट की शिवसेना में हुई शामिल। शिंदे गुट के कई विधायक अब हमारे संपर्क में, माफी मांगने को भी तैयार, ठाकरे गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने किया दावा। राजस्थान की गहलोत सरकार हर रोज देगी 2.75 लाख के इनाम, सरकारी योजनाओं पर शुरू हुआ वीडियो कॉन्टेस्ट, सोशल मीडिया पर करना होगा अपलोड। प्रधानमंत्री आज आएंगे बीकानेर, 24,300 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार की निगरानी में लोग पैसे लेकर भागे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर बोला हमला, कहा राहुल गांधी को साजिश के तहत संसद से निलंबित करा दिया। मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। कांग्रेस की ओर से इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात सामने आई है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा और कहा राहुल गांधी ने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी और आगे भी लड़ते रहेंगे, लेकिन सच यह है कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल भाई, विजय माल्या जैसे भगोड़े मोदी सरकार की निगरानी में जनता के पैसे लेकर संदिग्ध रूप से विदेश पहुंच गए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा बीजेपी ने उनको तो आजाद कर दिया लेकिन एक राजनीतिक साजिश के तहत राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर संसद से निलंबित करा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आगे कहा देश अब मोदी जी की भ्रष्टाचार पर दोहरी नीति को बड़ी गहराई से जान चुकी है। बीजेपी के राज में पहले भ्रष्टाचारी बाहर भागते हैं और दूसरी तरफ मोदी जी की पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपित लोगों को बीजेपी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत वॉशिंग मशीन से धोकर सत्ता हथियाने का खेल खेलती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि मोदी सरनेम के आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषी ठहरने वाले फैसले को बरकरार रखने के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा कांग्रेस का कोई भी नेता और कार्यकर्ता इस राजनीतिक साजिश से नहीं डरता, हम राजनीतिक और कानूनी लड़ाई दोनों लड़ेंगे। टमाटर से भी सस्ता पेट्रोल, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा जोड़ तोड़ की राजनीति में व्यस्त है मोदी सरकार। जी हां, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान और महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर वार किया। मुखपत्र सामना में कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम किफायती लगने लगे हैं। टमाटर के दाम इतने बढ़ गए हैं कि टमाटर की कीमतों की तुलना में पेट्रोल डीजल सस्ता है। सामना में लिखा गया है कि महंगाई को लेकर यूपीए सरकार के नाम का ढिंडोरा पीटते हुए मोदी सरकार
सरकार 2014 में सत्ता में आई थी। बीते 9 सालों से केंद्र में लगातार उन्हीं की सत्ता है, लेकिन महंगाई का क्या? महंगाई बिल में छिपकर बैठ गई है क्या? शिवसेना ने मुखपत्र के जरिए आगे कहा, हकीकत यही है कि मोदी राज में न वृद्धि थम रही है और न ही महंगाई छिपकर बैठी है। इसके अलावा सामना में महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर कई सवाल उठाए गए। शिवसेना ने पूछा कि जब वैश्विक दरें कम होती है तब देश में पेट्रोल और डीजल उस प्रमाण में सस्ते क्यों नहीं होते? अब टमाटर 150 रुपए के पार पहुंच गया है, फिर भी सरकार इसका ठीकरा मानसून पर फोड़ रही है। प्याज को लेकर भी सालों साल से यही होता आया है। मोदी राज में बीते 9 सालों के बाद में महंगाई डायन आम जनता की गर्दन से उतरने का नाम लेती क्यों नहीं दिख रही है। इसके अलावा सामना में लिखा गया है कि देश में साग सब्जी की दरें तिहरा शतक लगा रही है और जनता आक्रोश में लाल हो रही है। वहीं मणिपुर जल रहा है, लेकिन मोदी सरकार हमेशा की तरह शांत और उदासीन है। केंद्र सरकार पिछले 9 सालों के शासनकाल का ढोल सर्वत्र पीट रही है और देश में जोड़ तोड़ की राजनीति करने में व्यस्त है।